ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिगो के जे के फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 22 सम एक्सप्लेन किए थे। नाउ सम नंबर 23 कंडीशन है x अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन cos थीटा माइनस 2π/3 थीटा माइनस 2π/3 इक्वल टू z अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3। लेट इसके इक्वल टू आपने के सपोज किया, रेशियो है सबके सब, इसलिए आपने इक्वल टू के सपोज किया। नाउ x अपॉन cos थीटा इक्वल टू के, सो x इज इक्वल टू के cos थीटा। y अपॉन cos थीटा माइनस 2π/3 इक्वल टू के, सो y इक्वल टू के cos थीटा माइनस 2π/3। Then z upon this, so z is equal to also k cos theta plus 2π/3। ये x, ये y और z है, आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में x प्लस y प्लस z। सो लेट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z का वैल्यू रखेंगे, ये इसमें से सब में से k कॉमन आता है, बचता क्या है cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 2π/3। नेक्स्ट लाइन k cos थीटा एज इट इज, ये c प्लस सी का फॉर्मूला है, c प्लस सी होता है 2cc। 2cc में एंगल का एडिशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2, ये दो एंगल हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा एंड थीटा 2 थीटा आएगा, माइनस एंड प्लस कैंसिल बाय 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा थीटा कैंसिल, माइनस 2π/3 में माइनस 2π/3 ऐड किया, माइनस 4π/3 एंड बाय 2। नेक्स्ट के cos थीटा प्लस 2 cos 2 एंड 2 कैंसिल थीटा, cos को माइनस का फर्क नहीं पड़ता तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 2 है तो ये 2π/3 आया। cos 2π/3 फाइंड आउट कर लीजिए। How to find cos 2π/3? Cos pi minus pi/3. Pi means function not change. Pi minus something second quadrant, cos negative, answer minus 1/2. So यहाँ पर आएगा कि cos theta plus 2 cos theta, in place of this minus 1/2, 2 and 2 cancel, कि cos थीटा ये प्लस और ये माइनस बार आएगा तो माइनस cos थीटा, ये और ये कैंसिल, 0 इंटू के 0 आया। सो आपने प्रूव किया x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। डिमांड यही थी, फाइंड आउट द x प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी सिलेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना। नाउ 24 नंबर सम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन किया गया है। ओके डन। सम है 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इन रूट 24 नंबर 1 प्लस साइन एक्स इन रूट प्लस में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इन रूट and minus 1 minus sin x in root। क्लियर है, आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, माइनस है तो कंजुगेट क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आपने 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स। ये है आपके पास ओरिजिनल सम, मल्टीप्लाई विद कंजुगेट, ये इसका कंजुगेट है, मल्टीप्लाई एंड बैलेंस। ऊपर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। a plus b multiply with a plus b means a plus b whole square
दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर है 1 माइनस साइन एक्स। नाउ प्लस साइन माइनस साइन कैंसल, 1 and 1 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर। और मैंने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर इन रूट है दैट मीन्स मॉड एक्स होता है। द सेम थिंग दिस इज अवर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इन रूट कितना आएगा मॉड कॉस एक्स। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन एंड प्लस साइन, दिस इज 2 साइन एक्स। 2 कॉमन एंड कैंसिल। अब ये जो मॉड कॉस एक्स है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सम किस क्वाड्रेंट के लिए है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए ये माइनस कॉस एक्स आएगा। तो ये जो प्लस है वो माइनस में हो गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स तो एक फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। ओनली साइन एक्स इज आल्सो रूल, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। 2 कैंसल, 1 साइन कैंसल, रिमेनिंग पार्ट tan x by 2। tan x by 2 ऑप्शन नंबर है बी बॉम्बे। Screenshot please. Now 25 number. आपको दिया है 2 tan थीटा। सॉरी मैंने आपको जीपी नहीं सिखाया है तो ये सम अभी पेंडिंग रखेंगे। 25 नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में जीपी आएगा, उसके बाद सीखते हैं। वेल सम नंबर 26। सम डिफाइन किया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? उसमें चारों एंगल का टोटल कितना होगा? 360। 360 मतलब 2 पाई। क्वाड्रिलेटर्स में सारे एंगल्स का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। नाउ a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई है। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में और एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, अपोजिट जो एंगल होते हैं उसका टोटल पाई होता है। a plus c is pi and opposite angle b and d is also pi. अपोजिट एंगल a और c है उसका टोटल पाई, अपोजिट एंगल b और d है उसका टोटल भी पाई। What about only c? c that means pi minus a from here, and d that means pi minus b. सम की डिमांड है cos a plus cos b plus cos c plus cos d। cos a plus cos b plus cos c plus cos d। वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, cos a as it is, b as it is, but c is a pi minus a, d is pi minus b। next line, cos a as it is plus cos b as it is, pi means function not change, pi minus something second quadrant cos negative। the same thing here, pi function not change, pi minus something second quadrant cos negative, सब टर्म कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, योर आंसर इज 0। नाउ 27 नंबर, sin a upon sin b is root 3 by 2। sin a upon sin b root 3 by 2, so only sin a is root 3 by 2 sin b, and the next condition is given, cos a upon cos b, cos a upon cos b is equal to root 5 upon 2, so only cos a is root 5 upon 2 cos b। sin a एंड cos a मिल गया आपको। अब sin थीटा एंड cos थीटा का स्क्वायर 1 होता है। sin square a plus cos square a is 1। put the values of sin a। sin a is a root 3 by 2 का स्क्वायर कर दो। cos a is a root 5 by 2 equal to 1। this is 3 by 4 sin square b
This is 5 by 4 cos square b equal to 1. You want डिमांड है सम में फाइंड आउट tan a और tan b जो मिल जाए. Okay. From here 4 is LCM. 3 sin square b 5 cos square b मतलब 1 minus sin square b and 4 is LCM सामने चला गया. 3 sin square b and minus 5 sin square b is a minus 2 sin square b. 3 sin square b और ये minus 5 sin square b, that means minus 2 sin square b. 5 into 1 5 और सामने गया तो minus 1. sin square b मिल गया आपको 1 by 2. sin square b 1 by 2 तो cos square b कितना? sin square b is a 1 by 2. 1 by 2 ये आएगा √3. तो cos square b आएगा √3 by 2. अगर आपको इससे नहीं चल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos square b बेटा? 1 minus sin square b. sin square b is a 1 by 2, so cos square b is also 1 by 2. sin square b 1 by 2, cos square b 1 by 2. So what about only sin b? 1 by √2. And cos b is also 1 by √2. सम कौन से क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा? 0 से पाई बाय 2. 0 से पाई बाय 2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब ये साइन बी का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए. क्या ऑप्शन में आपको साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी है? साइन बी अपॉन कॉस बी इज अ टैन बी 1. क्या टैन बी 1 दिया है ऑप्शन में? प्लीज चेक. टैन बी 1 इज नॉट गिवन. दैट मीन्स टैन बी फाइंड आउट नहीं करना है आपको, टैन ए फाइंड आउट करना है. ओके, साइन बी का वैल्यू यहाँ रख दो 1 बाय √2. तो साइन ए कितना आया? साइन बी इज अ 1 बाय √2, तो साइन ए आया √3 अपॉन 2 √2. द सेम थिंग यहाँ पर आप cos b का वैल्यू रख दो. cos b है √5 बाय 2. cos b इज 1 बाय √2, तो ये आएगा √5 बाय 2 √2. यू वांट tan a, sin a अपॉन cos a इज अ tan a. दैट मीन्स दिस अपॉन दिस 2 √2 कैंसिल. योर आंसर √3 अपॉन √5. √3 अपॉन √5. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए सेट होता है. सो हम लोगों ने tan b भी फाइंड आउट किया है बट ऑप्शन में मैच नहीं होता. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? tan a √3 अपॉन 5. जस्ट मिनट, आई थिंक वीडियो कट हो रहा है. ओके, डन. स्क्रीनशॉट बेस. यहाँ से साइन स्क्वायर भी मिला, उससे कॉस स्क्वायर भी फाइंड आउट किया तो आपको साइन बी और कॉस बी मिल गया. साइन बी एंड कॉस बी दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए आपका आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आया. दोनों के दोनों पॉजिटिव. सो साइन बी और कॉस बी का वैल्यू यहाँ रख दिया तो आपको कॉस से और साइन ए मिल गया. साइन ए अपॉन कॉस ए से टैन ए मिला जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाता है. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. नंबर आपको m प्लस एन रेज टू 2 by 3 फाइंड आउट करना है. पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले बेटा. सम की डिमांड है m is something, n is something. Then find out m plus n raised to 2 by 3 and m minus n raised to 2 by 3. So first to find out m plus n raised to 2 by 3. Put the values of m and n. पहले ये find out करते हैं हम लोग. How to start friends? m plus n. What is m? m is a cos cube alpha plus 3a cos alpha sin square alpha. 3a cos alpha sin square alpha plus n. n का वैल्यू है
n is a sin cube alpha plus 3a sin alpha cos square alpha. क्लियरली इसमें से a कॉमन आता है, बचता है cos क्यूब अल्फा प्लस में sin क्यूब अल्फा प्लस में 3 cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस में 3 sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का. क्या फॉर्मूला था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी. फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब. व्हाट इज a? cos अल्फा. व्हाट इज b? sin अल्फा. सो आपने प्रूव किया m प्लस n इज a in bracket cos plus sin alpha raised to 3. We want m plus n raised to 2 by 3. So taking power 2 by 3 both the sides. इसको 2 by 3 पावर दिया तो a को भी देंगे और इस ब्रैकेट को भी देंगे 2 by 3. यहां पर है cos अल्फा प्लस sin अल्फा. a raised to 2 by 3. ये 3 और 3 कैंसल. cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर बचा. cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर. एक्सपांड प्लीज. a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a raised to 2 by 3. This is your 1. cos square plus sin square is a 1. 2 sin alpha cos alpha is a formula sin 2 alpha. So आपने चेक किया कि m plus n पावर 2 by 3 आया है. a raised to 2 by 3 1 plus sin 2 alpha. सिमिलरली अगर आपने माइनस फाइंड किया होता, ये प्लस में ये आंसर आया, माइनस में आएगा a raised to 2 by 3. प्लस में यहाँ प्लस आया तो माइनस में यहाँ माइनस आएगा. आपको इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है. m plus n raised to 2 by 3 plus m minus n raised to 2 by 3. मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है. इन दोनों को ऐड करेंगे अगर आप a raised to 2 by 3 कॉमन आता है. ब्रैकेट में क्या बचता है? 1 plus sin 2 alpha 1 minus sin 2 alpha. ये कैंसिल. 1 and 1 2. 2 into a raised to 2 by 3. ये है आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेटर. स्क्रीनशॉट बेस. ओके, नाउ सम नंबर 29. cos थीटा का वैल्यू दिया है 1 by 2x plus 1 by x. सो ऑप्शंस में अगर आपको देखा जाए तो sin 2 थीटा है, cos 2 थीटा है और tan 2 थीटा है. इन तीनों में बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें cos थीटा का फॉर्मूला बनता है. ऑप्शन बी इज व्हाट? cos 2 थीटा. उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. बट cos थीटा इज व्हाट? 1 by 2 x plus 1 by x minus 1. 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 x plus 1 by x का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज. मैंने यहाँ पर cos थीटा का ये वैल्यू यहाँ यूज कर लिया. 2 and 1 by 4, this is 1 by 2. Expand please. a square plus b square plus 2a into b. 2ab में कितना आया? only 2. 1 by 2 multiply with this. 1 by 2 multiply with 2. 1 by 2 multiply with 2 तो 1 आया and minus 1. ये कैंसिल. सो आपको सम में दिख रहा होगा कि डिमांड ये है. दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो आपने क्या प्रूव किया? दिस इज इक्वल टू व्हाट? cos 2 थीटा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सम नंबर 29 था ये. नाउ 30 में मैंने आपको दो फॉर्मूला लिखाया था अगर याद हो तो.
साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये दो फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे। वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सम नंबर 303 साइन रेज टू 4 आपको दिया है 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। एक काम करते हैं, वन बाय वन टर्म पहले एक्सप्लेन करते हैं। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होता है? 3 पाई बाय 2 ऑन वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, साइन है तो कॉस हो जाए। 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस में यहां होता है, माइनस मीन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, और एंगल क्या लेंगे आप? अल्फा। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा का मतलब है माइनस कॉस अल्फा। और आपको दिया गया है साइन 3 पाई प्लस अल्फा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 3 पाई प्लस अल्फा? 3 पाई मीन्स ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन नॉट चेंज। 3 पाई प्लस 3 पाई यहाँ पर है, प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन अल्फा। और भी आपको दूसरे ब्रैकेट्स हैं, उसमें साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा दिया गया है। ओके, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 ऑन वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यहां पर है, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका आंसर कॉस अल्फा आएगा। और एक टर्म है आपके पास साइन 5 पाई माइनस अल्फा, साइन 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई ऑन एक्स एक्सिस यहां पर फंक्शन नॉट चेंज, 5 पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ये है आपके लिए इसका आंसर। अब सम की जो डिमांड है वो क्या है? 3 इन ब्रैकेट साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, पर उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस कॉस अल्फा, और उसका पावर कितना है? 4 है। तो माइनस कॉस अल्फा का पावर 4, तो ओनली कॉस अल्फा बचेगा, पावर इवन है ना, तो माइनस का पावर इवन तो कितना हो जाएगा? प्लस। मैंने साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा की जगह पर ये लिया और इसका पावर 4 लगाया, 4 पावर है इसलिए माइनस का प्लस हो गया। फिर साइन 3 पाई प्लस अल्फा है जिसकी जगह मैं साइन अल्फा लूंगा, फिर से पावर 4 है तो साइन रेज टू 4 अल्फा हो जाएगा। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। दूसरे ब्रैकेट में है -2 साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा जिसका आंसर कॉस अल्फा है, पावर 6 है तो कॉस रेज टू 6 अल्फा होगा। फिर साइन 5 पाई माइनस अल्फा है जिसका आंसर साइन अल्फा है, पावर 6 साइन रेज टू 6 अल्फा। मैंने ये सारे जो टर्म्स हैं उसकी जगह पर जो उसके नए आंसर आए वो यूज कर लिए। और भी कुछ दिया इस समय नहीं है, इसको सॉल्व करते। 3 cos रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4 का फॉर्मूला ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6 का फॉर्मूला ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। 3 into 1, 3 to just 6, 2 into 1, 2 3 just 6, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गया, आपका आंसर आया 1। सो नंबर 29 एंड 30 स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स। नाउ 31 नंबर। थर्टी वन में tan x प्लस cot x 2 दिया है। वेरी सिंपल सम। tan x प्लस cot x 2 कब होगा? जब x 45 डिग्री होगा, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ tan 45 1 cot 45 1। x मिल गया आपको 45 डिग्री, व्हाट्स द डिमांड? sin x रेज टू 2 है प्लस cos x रेज टू 2 है। x का वैल्यू लिख दीजिए, x 45 डिग्री है, x 45 डिग्री है, sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is also 1 by root 2,
1/√2 ये पावर 2 है, आप पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 2n को ऐसे लिख सकते हैं। द सेम थिंग है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, रेज टू n। द सेम थिंग है, 1/2 रेज टू n। दिस इज 2 टाइम्स 1/2 रेज टू n। अब देखो 1 का पावर n 1, 2 का पावर n ये रहा, ये 2 रेज टू n ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है तो ये 1 माइनस n हो जाएगा। क्या 2 रेज टू 1 माइनस n आपके पास ऑप्शन में दिया है? नॉट गिवन। 2 raised to 1 minus n is not given. That means option D is your answer. Option A, B and C wrong हो गया। So 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर D। ऐसे 32 में भी करना है आपको बेटा। cos x plus cos y कितना दिया है? cos x plus cos y is given 2। ऐसा तभी होगा जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये 1 और ये 1 तभी होगा जब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 डिग्री लिया जाए। सो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। सम की डिमांड है cos x माइनस वाई, बट x एंड y तो 0 डिग्री है तो 0 माइनस 0 0 आएगा। योर आंसर इज cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। सो 31 एंड 32 नंबर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 33 नंबर सम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 33। सम नंबर 33 में आपको पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट पाई अपॉन 2 n ये cos और sin का एंगल है। सो ऐसे सपोज करते हैं कि सम नंबर जो 33 है उसमें पाई/2n इज अ थीटा। सम नंबर 33 लेट पाई/2n इज अ थीटा। Pi/2n theta, then we have sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta is equal to root n upon 2. Squaring both the sides friends. Sin theta plus cos theta का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, रूट n का स्क्वायर n और 2 का स्क्वायर 4। Expand please. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab and by 4. Sin square plus cos square 1. Sin 2 sin theta cos theta is sin 2 theta is equal to n by 4. Sin 2 theta ये यहाँ पर ही रखो, 1 सामने भेज दिया, n by 4 minus 1. Sin 2 theta is n minus 4 by 4. अब आपको चेक करना है ये आपके पास थीटा क्या है। व्हाट इज अ थीटा? थीटा है पाई/2n। पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स। साइन यहां पर ही फाइंड कर लेता हूं, चलिए। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड। थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, पाई/ कितना आएगा बेटा? n। तो ये जो 2 थीटा है वो पाई/n होगा और यहाँ पर n माइनस 4 बाय 4। पाई/n है ये। अब आपको n फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन n क्या दिया गया है? 6। आप यहाँ n का वैल्यू 6 ट्रांसफर करो, ऑप्शन ए। n अगर आप 6 ट्रांसफर करते हैं तो क्या आंसर आता है? साइन पाई/6 आएगा। सामने क्या आंसर आता है प्लीज चेक। 6 माइनस 4, 2/4 मतलब 1/2। साइन पाई/6 रियली 1/2 है। ऑप्शन ए राइट है। बी चेक करते हैं। बी है n इज 1 2 3 4 अप टू 8 तक। सो 1 2 3 4 अप टू 8, दैट मीन्स ऑप्शन ए बोलता है n का वैल्यू 6 होना चाहिए। ऑप्शन बी बोलता है n का वैल्यू 1 से 8 में कुछ भी हो सकता है। अगर आप 1 to 8 में कुछ भी है, सपोज दैट मैंने n का वैल्यू 4 लिया, सपोज n 4 लेने पर कितना आएगा? साइन पाई/4 आएगा और सामने कितना आएगा? 4 माइनस 4 0। साइन पाई/4 इज नॉट 0, दैट मीन्स ऑप्शन बी रॉन्ग है। बी में मैंने n का वैल्यू 4 लिया है तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि n का वैल्यू सिर्फ 5 होना चाहिए। ठीक है,
एन का वैल्यू 5 लिया, साइन पाई अपॉन 5 हुआ, यहाँ पर 5 लिया, 5 माइनस 4 दिस इज 1/4, साइन पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1/4 नहीं होता है, सो ऑप्शन सी भी आपके लिए रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। एन का वैल्यू 6 लेने पर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, बाकी कोई और वैल्यू लेते हैं तो इक्वल नहीं आते। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 6। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ सम नंबर 34। 34 में जाऊं उसके पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक था, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। क्या होता है सीडी मेथड? सपोज दैट वी हैव a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, implies में a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d होता है। ये है सीडी मेथड। सपोज सम नंबर 34 में आपको ये अप्लाई करना है, इसलिए ये एज अ रूल याद रखना, सीडी मेथड कभी में भी आपको बोलूं तो आप समझ जाना, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। सम नंबर 34 की कंडीशन है एम साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। सब में डिमांड है cot 2 अल्फा tan थीटा प्लस अल्फा की। आप ऑप्शन नंबर बी और सी देख सकते हैं। सी में कंपोनेंट डिविडेंड यूज किया गया m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, मतलब ये जो m है इसके अपॉन में ये n ले लिया, ये जो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है उसके अपॉन में ये साइन थीटा चला गया। सीडी मेथड अप्लाई करो, ये सीडी मेथड है, बीच में इक्वल टू है, ये a अपॉन बी, ये c अपॉन डी इक्वल टू ये होता है, सो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। आपने कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज किया। नेक्स्ट लाइन m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, दिस इज s प्लस s, 2sc होता है s प्लस s। एंगल का एडिशन बाय 2, एडिशन किया तो थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाय 2 थीटा प्लस अल्फा, सब्ट्रैक्शन बाय 2 थीटा एंड थीटा कैंसल, 2 अल्फा बाय 2 ओनली अल्फा। s minus s is a 2cs, एंगल का एडिशन बाय 2 थीटा प्लस अल्फा, सब्ट्रैक्शन बाय 2 ओनली अल्फा, 2 and 2 कैंसल। प्लीज चेक, ये जो पोर्शन है साइन अपॉन कॉस हो तो tan होता है, सेम थिंग इसको इसके अपॉन में ट्रांसफर करो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना आएगा बेटा? tan अल्फा। यहां पर कौन है? m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। डिमांड क्या है? सॉरी आई थिंक डिमांड कॉट अल्फा थी, तो यहीं पर आंसर मिल जाता है आपको। दिस अपॉन दिस इज tan, कॉस अपॉन साइन इज अ कॉट अल्फा, ये सम की डिमांड है। What is the value of tan theta plus alpha into cot alpha? Your answer is m plus n upon m minus n। कौन से मेथड से ये सम सॉल्व किया गया फ्रेंड्स? कंपोनेंट एंड डिविडेंड। सम नंबर 46 सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 46, कंडीशन है cos a इक्वल टू m cos b, cos a इक्वल टू m cos b। ये m है, इसके अपॉन में 1 है, cos a को इसके अपॉन में डाल दो, सॉरी cos b को, cos a के अपॉन में cos b गया, m अपॉन 1 आ गया। नाउ सीडी मेथड, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, m अपॉन 1 दैट मीन्स m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। c प्लस c फॉर्मूला 2cc होता है, एंगल का एडिशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2, c माइनस 2 ss होता है, एंगल का एडिशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2,
इक्वल टू है m प्लस वन m माइनस वन, ये टू कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है बेटा? नो, c plus c is a 2cc and c minus c is a minus 2ss. Okay, done. Next line. cos अपॉन साइन तो cot होता है, यहाँ cot आएगा. cos अपॉन साइन cot होता है तो यहाँ पर भी cot आएगा. इक्वल टू मेरे पास है m प्लस वन m माइनस वन. आप एक काम करिए, ये माइनस में है बेटा, प्लीज साइड, ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा. ये m प्लस वन जो है ऊपर, m प्लस वन को 1 प्लस m लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. m माइनस वन को अगर मैं 1 माइनस m लिखता हूं तो माइनस बाहर आएगा. ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. मेरा आंसर cot इंटू cot इक्वल टू 1 प्लस m 1 माइनस m आया. क्या ऑप्शन में है मेरे पास? नहीं है, कोई बात नहीं. ये cot a प्लस बी एज इट इज रखिए आप. सामने है मेरे पास 1 प्लस m 1 माइनस m. ये जो cot है वो सामने जाएगा तो इसके अपॉन में आएगा. cot को अपॉन से ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा? tan. tan में कितना आएगा? a माइनस b बाय 2. नाउ कंपेयर विद दिस. योर डिमांड इज cot a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा tan a माइनस b बाय 2. क्या ऑप्शन मैच होता है? नहीं होता है. हमको tan b माइनस a बाय 2 चाहिए. ओके, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये tan b माइनस a बाय 2 हो जाएगा. ये माइनस बाहर आएगा तो 1 प्लस m एज इट इज. 1 माइनस m को माइनस दिया तो कितना हो गया? m माइनस 1. सो व्हाट्स आंसर? m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 लैम्डा के प्लेस पर है. m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी सेट हो जाता है. ये जो सम नंबर 34 एंड 46 है, दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? कंपोनेंट एंड डिविडेंड मेथड. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स. नाउ सम नंबर 35. क्वेश्चन 35. s प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी फॉर्मूले से होने वाला है. सम 35 है साइन बी प्लस ए. प्लस में है cos b माइनस ए. आपको पता होगा cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा. यहां पर cos की जगह अगर मैं साइन लिखता हूं तो 90 माइनस थीटा आएगा. 90 माइनस थीटा कौन है? b माइनस ए. सेम थिंग अपॉन में काम करेंगे. अपॉन में है साइन b माइनस ए, प्लस में cos की जगह साइन लिखा और साइन में लिखता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा में थीटा कौन है? थीटा है b प्लस ए. यह आएगा b प्लस ए. cos थीटा की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, प्लीज ध्यान रखिएगा. 90 माइनस एंगल. नाउ दिस इज s प्लस s एंड s प्लस s. पहले cos था तो s प्लस c बन रहा था. s प्लस c देयर इज नो रूल, इसलिए हम लोगों ने दोनों cos को साइन में कन्वर्ट किया. सो s प्लस s अपॉन s प्लस s का फॉर्मूला, s प्लस s आता है 2sc, 2sc और s प्लस s द सेम थिंग अपॉन में 2sc. पहले इन दोनों के एंगल का एडिशन बाय 2 होगा. चलो चेक करते हैं. b प्लस ए एंगल में ये ऐड होगा 90 माइनस बी प्लस ए एंड बाय 2 होगा. बी एंड बी कैंसिल, 90 बचा, a प्लस ए दैट मीन्स 2a बचा, बाय 2 है. 90 अपॉन 2 इज अ 45, 2a अपॉन 2 इज अ a. यह आएगा 45 डिग्री प्लस a.
तो अभी अगर मैंने यहाँ पर माइनस करना है, अभी इस एंगल में से ये एंगल माइनस होगा तो यहाँ माइनस का साइन होगा, ये माइनस होगा तो बी एन माइनस माइनस बी, तो ये 2b हो जाएगा। एंड ये माइनस में 90 है तो यहाँ माइनस में 90 आएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ आपको प्लीज, यहाँ पर b अकेला है, ये भी b, बीच में माइनस है, प्लस b माइनस माइनस प्लस b 2b माइनस 90 प्लस a एंड माइनस a कैंसिल बाय 2, 2b अपॉन 2 इज अ b, 90 अपॉन 2 इज अ 45, तो यहाँ पर आएगा b माइनस 45 डिग्री। आप देख सकते हैं कॉस है, कॉस है अगर है तो उसको कोई साइन का फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस, मतलब आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए, कॉस को फर्क नहीं पड़ता। साइन होता तो माइनस बाहर लेना पड़ता। अभी आपने इसमें s प्लस एस लगाया, 2sc आ गया। अभी नीचे भी s प्लस एस लगाया, वहां पर भी 2sc ही आएगा। एंगल का एडिशन बाय 2, ये दो एंगल को ऐड करके बाय 2 करते हैं। b माइनस ए प्लस 90 माइनस बी माइनस ए बाय 2 प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल, प्लस 90 है, माइनस ए एंड माइनस ए माइनस 2a बाय 2 है, 90 बाय 2 इज 45, माइनस 2a बाय 2 इज ओनली a, यहाँ आएगा 45 माइनस a। और अगर मैं माइनस करता हूं, माइनस करेंगे मतलब इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2, यहाँ आएगा, माइनस करने पर प्लस बी एन प्लस बी 2b होता है, माइनस ए एन प्लस ए कैंसिल, माइनस 90 होता है बाय 2 होता है, b माइनस 45, द सेम थिंग कॉस है, 45 माइनस बी आप लिख सकते हैं। सो ये आया आपके लिए 2 साइन 45 प्लस ए कॉस 45 माइनस बी, द सेम थिंग यहाँ पर आया है 2 साइन 45 माइनस ए एंड कॉस 45 माइनस बी। नाउ नेक्स्ट लाइन, ये 2 and 2 cancel. How to solve sin 45 plus a? Sin alpha cos beta, cos alpha sin beta, cos alpha minus beta, what's the formula? Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, total divided by sin alpha minus beta is sin alpha cos beta cos alpha sin beta. Cos alpha minus beta formula is cos alpha cos beta minus है तो प्लस sin alpha sin beta। चलिए sin 45 जितने भी हैं ये सब कैंसिल होंगे। रीजन, इन सब का वैल्यू 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कॉमन आएगा, 1/√2 1/√2 1/√2 1/2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या? ये सब गए, बचा आपके पास cos a प्लस sin a, और यहां पर बचा cos b प्लस sin b, अपॉन में बचा cos a माइनस sin a, और यहां पर बचा cos b प्लस sin b। आई रिपीट, जितने भी जगह पर ये वैल्यूज हैं वो आपने रख दी, सब में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके लिए, ये भी कैंसिल होता है, सेम वैल्यूज है। तो आपका फाइनल आंसर ये है cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतने सम समझ आए होंगे। बाद के जो सम्स रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बार बार आप ये सम्स 1 2 3 बार चेक करना तो आपको समझ में आएंगे। डाउट्स हैं तो सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।